मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने मैदान संभाल लिया है। इसी क्रम में बुधवार को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा राजधानी भोपाल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए मध्य प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार की जमकर तारीफ की। वहीं विपक्ष कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने 75 वर्षों तक आदिवासियों को उपेक्षित रखा और सिर्फ सत्ता के लिए आदिवासियों को हथकंडा बनाया गया। कैसे उपेक्षित रखा और किस तरीके से यह कोशिश किया कि वह सिर्फ देश में सत्ता के लिए राजनीति और देश में सत्ता में कैसे बनी रहे इसके लिए हथकंडा अपनाना और इससे अधिक देशवासियों के लिए न देश के लिए और न जनजाति समाज के लिए। कांग्रेस ने लंबे समय तक देश के विभिन्न प्रांतों में भी और देश में भी काफी दिनों तक सरकारें बनाई, सरकारें चलाई। और यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश, जैसे मैंने दोहराया कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है। उसमें जनजाति आदिवासियों की संख्या देश में अन्य राज्यों के तुलना में सर्वाधिक है। लेकिन इस राज्य में कांग्रेस जब भी सरकार में रही, जनजाति हितों की अनदेखी की और उस मूल भावना को जो नैसर्गिक जीवन जनजाति समाज का है उस पर प्रहार किया। और उसी प्रहार का नतीजा था कि जनजाति समाज ही नहीं बल्कि जनता ने भी समय समय पर इन्हें नकारने का काम किया। और आज आप देश में देख रहे कि पिछले लंबे अरसे तक शासन करने के बाद कांग्रेस को देश की जनता ने भी किस तरीके से नकार दिया है। यदि हम इस मध्य प्रदेश के इस समय की स्थिति को देखें तो कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में या वचन पत्र में बहुत सारी बातों का उल्लेख किया है, बहुत सारी बातों को कहा है। लेकिन यदि उसे गौर से हम देखें तो यह सिर्फ एक छलावा, एक धोखा। और जिस तरीके से आजादी के बाद लंबे अरसे तक कई वायदे, कई बातें करने के बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का जो दायित्व था उसे कभी पूरा नहीं किया। भारत सरकार के माध्यम से जो नीतियां बनाने की बात उन्होंने अपने समय में की थी उसका इम्प्लीमेंटेशन होने ही नहीं दिया। आबादी के अनुसार उपयोजनाएं बने, आबादी के अनुसार कार्यक्रम बने। इस मामले में जो नीति बनाई गई थी उसका अनुसरण कभी कांग्रेस ने नहीं किया। और यही कारण था कि सुदूरवर्ती क्षेत्र पिछड़ते गए, क्योंकि उसमें बातें की गई थी कि उसमें स्वास्थ्य की चिंता,
शिक्षा की चिंता और साथ ही साथ उन क्षेत्रों का समस्त लोगों को, चाहे वो आवागमन की सुविधा हो, चाहे वो सिंचाई की सुविधा हो, फोकस पॉइंट बना करके उसे कैसे पूरा किया जाए। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के इस राज्य मुख्यालय भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल के माध्यम से आयोजित आज इस पत्रकार वार्ता में आप सभी पत्रकारों का अभिनंदन। मध्य प्रदेश देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ जिनके कोख में इतिहास के ऐसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां, घटनाएं और उसकी पृष्ठभूमि इतनी मजबूत है, जहां आप सभी पत्रकारों के साथ आज हम रूबरू हो रहे हैं। और वास्तविक रूप से मुझे इस बात की खुशी है कि वैसे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल में कार्य करने का अवसर जहां प्राप्त हुआ है, देश के समस्त जनजातीय समुदाय के भविष्य के और विकासात्मक कार्य योजना के कार्यक्रमों को सफल ढंग से देश के सुदूरवर्ती जनजाति वर्ग के साथ साथ उन क्षेत्रों का संपूर्ण विकास और जिन बातों को लेकर जनजाति समाज ने हमेशा अपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बनाए रखा, उसे आगे बढ़ाया जा सके। मैं उस संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करता हूं और मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं इस बात के लिए कि उसकी मर्यादा, उसके सम्मान को यदि किसी सरकार ने सबसे अधिक महत्व दिया तो इस समय के माननीय मोदी सरकार ने। खूंटी संसदीय क्षेत्र, जहां भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ और जहां उन जंगलों से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाकर अपने
सार्वभौमिक व्यवस्था को, पारंपरिक व्यवस्था को और आत्मनिर्णय के अधिकारों को बनाए रखने के लिए अपनी आहुति दी। 15 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के समस्त आदिवासी वर्गों के साथ साथ देशवासियों के लिए गौरव दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया और वह 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। उसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का जनता ने अवसर दिया और इस समय देश के समस्त आदिवासी भाइयों के लिए विशेष तौर से ध्यान रखते हुए कैसे हम पूरे भारत के विविध क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के विकास को सुनिश्चित करते हुए देश संपूर्ण रूप से आगे बढ़े, यह सुनिश्चित कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है और इस चुनाव में स्वाभाविक रूप से दलीय आधार पर अपने अपनी बातों को कहने का राजनीतिक दलों को अधिकार है। पर मैं इस अवसर पर यह निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि 75 वर्षों का आजादी का यह सफर में आदिवासी विस्थापित उनके शासनकाल में हुए, सबसे ज्यादा पलायन उनके शासनकाल में हुए और दयनीय स्थिति लगातार बढ़ती चली गई। लंबे अरसे के बाद नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सरकार इस देश की जनता ने बनाई और इस देश के जनता के अभूतपूर्व समर्थन से आज देश और राज्य यानी केंद्र और राज्य मिलकर के सारी नीतियों को जमीन पर उतारने का सतही प्रयास और उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। यदि हम बात करें विद्यालयों का, तो भारत सरकार के माध्यम से लगभग 63 एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल बनाने का कार्य इस राज्य में हो रहा है। उसी तरीके से आश्रम विद्यालय की संख्या उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है और अभी लगभग 1083 आश्रम विद्यालय इस राज्य में चल रहे हैं। तो शिक्षा के लिए जो मूलभूत किसी भी व्यक्ति, परिवार, समाज के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि उसे यदि अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्ता के साथ वो जुड़ जाए, ज्ञान के साथ जुड़ जाए, तो रास्ता स्वयं खुलता है। इस पर कांग्रेस के शासनकाल में कभी ध्यान नहीं दिया गया। स्वास्थ्य के मामले में यदि आप देखें तो राज्य स्तरीय जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो अपने स्थान पर चल रही है, लेकिन स्पेशल प्रोग्राम ट्राइबल एरिया के लिए
पूरे देश भर के लिए योजना पहली बार जनजाति मंत्रालय राज्यों के साथ, स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर के कर रहा है। तो यह जो फोकस एरिया है, स्पष्टता के साथ कि शिक्षा और स्वास्थ्य में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इन सारे विषयों को प्राथमिकता के आधार पर बढ़ाया जा रहा है। राज्य सरकार यहां पर, अब तो चुनाव हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार कार्य की है, कार्य कर रही है, उससे घबराकर कांग्रेस ने जो जिस तरीके से अपने वचन पत्र यहां पर घोषित किया है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि वो घबराई हुई और इस बात को अब किसी भी हालत से जस्टिफाई नहीं कर पा रही है कि उनके शासनकाल में जो चूक हुई, जो लोगों को नजरअंदाज किया गया, वो नजरअंदाज करने का परिणाम जब जनता ने सुनाना शुरू कर दिया है, तो अब पुनः अपना स्थान बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कांग्रेस ने यहां जब कमलनाथ की सरकार थी तो उन्होंने भारिया, जो हमारे सबसे, क्योंकि उस पर काफी शोध हुए बैगा भारिया सहारिया के मामले में, उनको व्यक्तिगत रूप से पारिवारिक मदद के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही थी सरकार ने बंद कर दिया, और उसका परिणाम यह हुआ कि जो मिलने वाली जो सुविधा थी उससे वो वंचित हो गए। आज इन परिवारों के लिए भाजपा की सरकार ने हर महीने एक विशेष योजना जो स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई गई, उसके तहत 2,30,000 से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। कांग्रेस ने पेशा की बात की, पेशा कानून बनाया पर उसे इंप्लीमेंट नहीं किया। आज भी कई राज्य अनुसूचित क्षेत्र में जहां कांग्रेस ने नेतृत्व किया या नेतृत्व में है, हमारा मंत्रालय लगातार उन सरकारों से या वैसे कार्यों के बारे में सूचना लेती है। उसमें ये बात सामने आई कि पेशा का रूल ही कई स्टेटों ने नहीं बनाया। 15 नवंबर गौरव दिवस में, स्वाभिमान दिवस में आप सबको हो सकता है स्मरण होगा, क्योंकि उस कार्यक्रम में मैं भी था। 15 नवंबर को शहडोल में हम आए थे। 15 नवंबर को महामहिम राष्ट्रपति